राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 17वां को श्रवण करेंगे। सभी प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्गशीर्ष मास अधिक पुण्य कहा गया है? हे प्रभु, उस क्षेत्र में क्या फल होता है उसे कहिए। भगवान विष्णु बोले कि मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है। वह रमणीय क्षेत्र मेरा प्रिय जन्मभूमि है। हे चतुर्भुज, मथुरा में पद पद पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान में स्नान करता है, उस स्थान में स्नान करने से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसे सूर्योदय के होने से अंधकार गरुड़ को देख करके सर्प और वायु के झकोरों से बादल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी भक्ति युक्त होकर श्रद्धा से मथुरा को देखकर शुद्ध हो जाता है। तो दूसरे पातकी के संबंध में क्या कहना? क्या स्नान से निमित्त मथुरा गमन करने वाले मनुष्य के समस्त पाप शरीर से पृथक हो जाते हैं। जो अकस्मात मथुरा को जाते हैं, उनके मात्र स्नान से पाप मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, वह निश्चय रूप से ही निश्चल होते हैं। जो दूसरे लोग मथुरा मंदिर का नाम लेने पर तथा मथुरा मंदिर का नाम सुन लेता है, उसी समय पाप से मुक्त हो जाता है। जो दिन रात उस मथुरा में वास करते हैं, उनको देख लेने से तथा स्पर्श से, चरण धूलि से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार तृण के समूह को अग्नि की चिंगारी जला देती है, उसी प्रकार मथुरा भी महान पापों को जला करके राख कर देती है। जो सर्वमंडल के समस्त तीर्थों के स्नान से जो फल होता है, उससे अधिक पुण्य मथुरा के तीर्थों से कहा गया है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य होता है, मथुरापुरी को स्मरण करने वाले को होता है। अन्य स्थान का स्नान दान करने से ज़्यादा फल मथुरापुरी में करने से होता है। और तीर्थ स्थानों में जाने से, वहाँ दान पुण्य करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्य तीर्थों में किया गया पाप वज्र लेपन हो जाता है तथा मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाते हैं। और मथुरा में रहने वाले मनुष्य धन अर्थ काम प्राप्त कर लेता है। अन्य स्थानों में पाप 10,000 वर्ष तक भोगने पड़ते हैं। वही पाप मनुष्य 10 दिनों तक ही मथुरा में भोग लेता है। यह मेरा प्रिय स्थल है। सभी तीर्थों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मैंने वहाँ पर गोप बालकों के साथ क्रिया किए हैं। जो फल 33,000 वर्ष तक भारतवर्ष में वास करने से होता है, वो फल मथुरा के स्मरण से ही हो जाता है। राहु द्वारा सूर्य नारायण के ग्रसित होने पर सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन होता है। तीर्थराज प्रयाग में 10,000 वर्ष तक वास करने से जो फल होता है, वो मार्गशीर्ष मास में मथुरा में वास करने से होता है। काशी में 100 दिन तक वास करने से जो फल होता है, वो मार्गशीर्ष मास में 1 दिन में वास से होता है। जो मार्गशीर्ष मास में गोदावरी तथा द्वारिका में वास करता है तथा कुरुक्षेत्र में पृथ्वी को दान करता है और 6 मास तक गया में वास करता है, जो मथुरा में 1 दिन के वास के समान वो सब है। वो सब 1 दिन के समान भी नहीं है। जिसके समान द्वारिका, काशी, कांची, मायापुरी, गोदावरी और अन्य तीर्थ करने के समान हैं। लोग जमुना जल से तृप्त होकर के पिंडदान की इच्छा नहीं करते। जो लोग मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं, उनके पाप राशियों से युक्त उनको समझा जाना चाहिए। जिसने मथुरा को नहीं देखा किंतु देखने की इच्छा मात्र होती है, उसका जहाँ तहाँ मरण होने के बावजूद भी वो मथुरा में जन्म लेता है। हे चतुर्भुज, पृथ्वी के धूलिकण समय पाकर गिने जा सकते हैं, किंतु मथुरा के तीर्थ का पुण्य को नहीं गिना जा सकता और वहाँ के तीर्थों को नहीं गिना जा सकता।
हे ब्रह्मदेव, मथुरापुरी में वास करो। मैं उस मथुरा में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। संसार में मगन वर्ग और शिष्यों, सुनो, यदि अत्यंत सुख की इच्छा हो तो मेरे मथुरापुरी में वास करो। आश्चर्य है कि संसार में मनुष्य की आंखें होने के बावजूद भी कुछ देखते नहीं। जो आयु पाकर भी मथुरा को नहीं देखा, उसका जन्म ही व्यर्थ है। तथा ऐसे भाग्यहीनता पर आश्चर्य है जो मथुरा को त्याग करके अन्यत्र वास की इच्छा रखता है। वो मूढ़ मेरी महिमा से मोहित हो कर संसारपुरी में भ्रमण करता है। जिनका कोई ठिकाना न हो, उसको मेरी मथुरापुरी गति को देने वाली है। जो पाप समूह से घिरे हैं तथा दरिद्रता में गिर गए हैं तथा जिनकी कहीं गति नहीं है, उनके लिए मथुरा पूरी गति देने वाली है। गुप्त से भी अति गुप्त स्थान को ढूंढने वाले के लिए मथुरा ही गतिदायी स्थान है। मथुरा श्रेष्ठ दानों से तथा तपों से और नाना प्रकार के योगों उपायों से नहीं मिलती, किंतु मात्र मेरी कृपा से। जिन भक्तों की मुझ में अपार भक्ति है, उन पर मेरी बड़ी कृपा होती है और उनकी वो गति होती है जो धर्म वेता, बुद्धिमान और योगी की होती है। संसार में कांची मुक्तिपुरी है, उसमें मथुरा धन्य है। जो गति सैकड़ों मनवंतर योग से नहीं मिलता, वो गति मथुरा में मेरे प्रसाद से खेल कूद में ही मिल जाती है। जिस मथुरा में पाप के भय नहीं होता, वहाँ पाप से कोई भय नहीं होता, यमराज का कोई भय नहीं है। हे ब्राह्मण, मथुरा में जो पुण्य होता है उसे सुनिए। जो मथुरा में वास करे, मथुरा में मर जाते हैं, वे कीट कीड़ा पतंग भी कृष्ण रूप में चतुर्भुज स्वरूप हो जाते हैं। जो वृक्ष से भाग कट जाता है और गिर जाता है, वे भी गति पा जाते हैं। जो मनुष्य बोल नहीं सकता, जड़, मूर्ख, अंधा, बहिर और गूंगा है, यानी तप से रहित है, और जो लोग काल से मरे हैं तथा मेरे लोक को जाते हैं। सर्प के डसने से मृत, प्रहार से मृत, अग्नि के जलने से मृत, जल में डूबने से मृत, और जो अपमृत से मथुरा में मृत हुए हैं, वे भी मेरे लोक में जाते हैं। ये सत्य है कि मथुरा के समान दूसरा कोई अभिष्ट स्थान फल को देने वाला नहीं है। मथुरा मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति, भक्ति चाहने वाले को भक्ति और युक्ति चाहने वाले को युक्ति देती है तथा अर्थ काम धन चाहने वाले को वो सब कुछ देती है। ऐसी मथुरा की कौन सेवन करना नहीं चाहेगा। मार्गशीर्ष मास में मुझको पूर्णमासी प्रिय है। उस पूर्णमासी के दिन जो कुछ भी पुण्य किए जाते हैं, मथुरा के दिन में एक गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान और पूर्णिमा के दिन किया हुआ ये सब पृथ्वी का दान और गृह दान किया हुआ अक्षय दान होता है। ये सब दान करना चाहिए। उस दिन जो कुछ किया जाता है वो पूर्ण फलदायक होता है तथा अक्षय फल देता है। अपने समर्थानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए पूर्णिमा में उत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष में जैसा मुझे मथुरा प्रिय है, वैसा तीर्थराज, प्रयाग आदि नहीं है और पुष्कर भी प्रिय नहीं है। बुद्धिमानों को चाहिए कि मार्गशीर्ष में पूर्णिमा को मथुरा में स्नान दान करे। जो पूर्णिमा में स्नान दान नहीं करता, वो 60,000 वर्ष रो नरक में भ्रमण करता है। इसलिए पूर्णिमा का दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पूर्णिमा मार्गशीर्ष की हो तो यह अत्यंत फलदायी होता है। हे मानव, जो तीनों लोकों में दुर्लभ है, वो मार्गशीर्ष मास के स्नान दान से प्राप्त कर लेता है। मुझे बस में करने वाली सुंदर भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। वो मार्गशीर्ष मास में करने से मिल जाती है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के सेवन से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर भक्ति, मुक्ति, धन्य धान, पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त कर लेते हैं तथा मेरे लोक को जाते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 17वां समापन हुआ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।